चलिए आगे भी हम कुछ और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये तीन नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन कौन से तीन फंड जिनको आप फर्दर ऐड कर सकते हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कप, एसबीआई ब्लू चिप फंड और उसके अलावा ईडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो एक चुनाव में आप ये नाम को और शामिल कर सकते हैं। अब अपने अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रचना जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रचना जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन रचना जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है और साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि 9 से 10 साल में वो 5 करोड़ का एक लक्ष्य साध के चल रही हैं। करीब करीब 40 लाख का उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और वो ये चाह रही हैं कि जो उन्होंने अपनी लक्ष्य साधा हुआ है 5 करोड़ का, उसमें क्या बदलाव करें जो वो लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएँ। उनकी जो SIPs हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। 10,000 की मेरे एसेट की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की 25,000 की, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की करीब करीब 10,000 की और उसके अलावा नैम इंडिया मिड कैप ऑप्ट्स फंड की करीब करीब 25,000 की। तो विरल सर, 10 साल का नज़रिया है और करीब करीब 5 करोड़ का ये टारगेट साध रही हैं। 40 लाख का मौजूदा पोर्टफोलियो है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? ये 6 गुना यहाँ से मान के चल रही है, करीब करीब इनका पोर्टफोलियो 10 गुने के आसपास हो जाए तो पॉसिबल है क्या? सुमित जी, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने अपना प्लानिंग उन्होंने शुरू किया है, तो यहाँ पे मेरे कुछ सजेशंस हैं उनको। पहले तो अभी करंट जो उनकी 70,000 की SIP चल रही है और 40 लाख का जो उनका करंट वैल्यू है, अगर उसको भी मैं ध्यान में रखूँ तो एटलीस्ट वो 3 करोड़ के आसपास ही पहुँच पाएंगे। तो शॉर्टफॉल जो है वो 2 करोड़ का रहेगा। अभी 2 करोड़ के लिए अगर देखने जाए सुमित जी, तो एटलीस्ट उनको 2.5 लाख 2.5 लाख की SIP होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। मैंने डेफिनेटली यहाँ पे 40 लाख का जो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको भी ध्यान में रखा हुआ है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 3 करोड़ बनेगा करंट की 70 SIP की और 40 लाख का, दोनों को कंसिडर करके। 5 करोड़ अगर करना है कॉर्पस, 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है, उसके लिए एटलीस्ट ओवरऑल SIP 2.5 लाख की होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग 70 और प्लस एडिशन करके टोटल 2.5 लाख की SIP उनके पास होनी चाहिए। तो ही वो 5 करोड़ का टारगेट जो उनको करना है, जो साल का उन्होंने टारगेट रखा है उसमें वो 9 से 10 साल का उन्होंने बताया है, उसमें वो कर सकते हैं। और भी कुछ 2-3 सजेशन है। एक, अगर वो रिस्क ले सकते हैं, उनका रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि मैं जैसे अगर उनका एग्जिस्टिंग में फंड्स देखूं तो वो रिस्क ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एक सेक्टोरियल फंड और एक फोकस फंड, क्योंकि फोकस फंड एग्रेसिव होता है बट कम स्टॉक्स होते हैं, तो वो फंड भी काफ़ी एक सजेशन मेरे यहाँ से है, उनको है कि वो भी देख सकते हैं ऐड करने का। और उनके पोर्टफोलियो में मैंने जैसे देखा कि कोई सेक्टोरियल फंड भी नहीं है, तो हो सके तो बैंकिंग यहाँ से बहुत ही एट्रैक्टिव लग रहा है। तो निप्पॉन बैंकिंग या टाटा बैंकिंग जो फंड है वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और मैंने जैसे कहा फोकस्ड फंड करना है तो क्वांट फोकस्ड को वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी लास्ट चीज़ एक है कि एक इमर्जिंग फंड जो है वो ऑलरेडी एक मिड कैप फंड है ही। तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर 5-6 फंड्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो अलग अलग जो कैटेगराइजेशन के फंड्स है वो होने चाहिए। तो मिड कैप, कोटक इमर्जिंग मिड कैप ऑलरेडी है, तो वो निकाल कर दूसरा कोई फंड को वो ऐड कर सकते हैं। तो रचना जी, पहली चीज़ तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। रफली 2.5 लाख के आसपास की आपकी SIPs होनी चाहिए, जिसको आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा अगर आप इस तरह गोल अचीव करना चाह रही हैं। गोल तो अचीवेबल है लेकिन ड्यूरेशन कम है। वो 10 साल की ड्यूरेशन या तो आप बढ़ा दीजिए तो आपका एक बार को गोल शायद अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको फेरबदल करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में। और जो नए नाम, जो नए निवेश की बातचीत विरल सर ने भी की, वो आपकी स्क्रीन पर आप उन्हें वहाँ पर देख ही पा रहे हैं।